खिड़की के पास खड़ी सिमरन सोच रही थी कि भाई दूज आने वाला है, पर इस बार ना तो माँ ने फोन करके भैया के आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस ठीक हो सब कुछ। अपनी सास से सिमरन बोली, माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया, कैसे मुझे भूल गए वो लोग इस बार। सास ने इजाजत देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी कि सिमरन अपने पति के साथ अपने मायके आ पहुंची। लेकिन इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी, मगर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज्यादा खुश नहीं दिखे। सिमरन ने जैसे तैसे एक रात बिताई, मगर अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़कर वापस गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्होंने बताया कि इस बार कोरोना के चलते तुम्हारे भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया और ऊपर से समस्याएं, बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी ना भेज सकी। सिमरन बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी बहुत जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो कि सिमरन ने सुन ली। भैया बोल रहे थे कि पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे के कॉलेज की फीस, परसों भाई दूज है, सिमरन को भी कुछ देना पड़ेगा। तो भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, ये मेरी चूड़ियां बहुत पुरानी हो गई है, आप इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उसे सिमरन दीदी को त्योहार भी दे देंगे हम, और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। सिमरन को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगा। भैया भाभी ये क्या बातें कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करने या कुछ लेने के लिए ही आती हूँ? वो अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी से कुछ समय पहले जब वो नौकरी करती थी, तो उसने बड़े ही शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर अपने पापा को दी थी। तब उसके पापा ने कहा था कि ये पैसे अपने पास रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में तेरे काम आएंगे। इसके बाद वो हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती रही। शादी के बाद वो जब भी मायके आई तो माँ ने उसे पैसे निकलवाने को कहा, पर सिमरन हर बार कह देती कि अभी मुझे जरूरत नहीं है, मगर आज उन पैसों की उसके परिवार को जरूरत है। वो अगले दिन ही सुबह अपने भतीजे को साथ लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकलवाकर पहले भतीजे की कॉलेज की फीस जमा की और फिर घर का जरूरी सामान खरीदकर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का उसने टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ पर 100 का नोट रखा। सिमरन मना करने लगी तो भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना मत करना। तो सिमरन बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने और बड़े होते अपने भतीजे भतीजियों की नजर उतारने आती है। वो जितनी बार मायके की दहलीज पार करती है, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती है। जब मुझे देखकर माँ बाप के चेहरे पर रौनक आ जाती है और भाभी दौड़कर मुझे गले लगाती है, आप लाड लड़ाते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन सिमरन ने मायके से विदा लेकर अपने ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा कि भैया का फोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वो सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वो घर की दहलीज पार करके अंदर आती हैं, तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देखकर उसके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे उसके अपने जीवन में पेश आने वाली मुश्किलों का वो डटकर सामना कर पाती है। यही सब सोचकर सिमरन के भैया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। तो दोस्तों,
सच ही कहते हैं कि अपनी बहन या बेटी को कुछ देने से आपके घर में पैसे या किसी चीज की कोई कमी तो नहीं होती। हाँ, लेकिन उनके भाग्य से और उनकी दुआओं से आपके घर में बरकत के दरवाजे जरूर खुल जाते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।